स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस सेगमेंट में एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू पूछी है, एन की वैल्यू पूछी है। इज दिस ए पावर एन माइनस 2 प्लस बी पावर एन माइनस 2 ओवर ए एन माइनस 3 प्लस बी एन माइनस 3 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इज दिस द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है कि ये वैल्यू बराबर है ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ए और बी के दरमियान है। ज्योमेट्रिक मीन इज बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर हो गया फिर रूट ए बी के। तो इसका मतलब है गिवन ये है ए पावर एन माइनस 2 प्लस बी पावर एन माइनस 2 ओवर ए पावर एन माइनस 3 प्लस बी पावर एन माइनस 3, ये बराबर है रूट ए बी के। और आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है और यहां से एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन का हिस्सा है, क्वेश्चन गिवन है, ये गिवन है और इसे सॉल्व करके अब आपको एन यहां से फाइंड आउट करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में एपी सीरीज के लिए भी किया था, वो भी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे इत्तेफाक से ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी अगर पेपर में आता है तो सेक्शन सी का हिस्सा बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम किया, इसको तो फिलहाल ऐसे ही रहने दिया, ओवर ए एन माइनस 3 प्लस बी एन माइनस 3, इसको लिखा ए बी पावर हाफ। सही है। फिर अगले स्टेप में ये लिखा ए एन माइनस 2 प्लस बी एन माइनस 2 ओवर ए एन माइनस 3 प्लस बी एन माइनस 3, और इसको सेपरेट किया, ए के ऊपर पावर हाफ और बी के ऊपर भी पावर हाफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, ए 1/2 बी की पावर 1/2, ये मल्टीप्लाई हुआ ए एन माइनस 3 प्लस बी एन माइनस 3, और ये सब मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो ए एन माइनस 2 प्लस बी एन माइनस 2, राइट। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए, ये जब इससे मल्टीप्लाई, ये बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एन माइनस 5/2। ये देखिए हाफ प्लस एन माइनस 3, तो एन ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस हाफ माइनस 3, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 6, तो ये हो गया माइनस 5/2। ये एज इट इज हाफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। इसी तरह प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब ये एज इट इज, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया बी एन माइनस 5/2। सही है। और ये फिलहाल एज इट इज मैंने कॉपी किया। सही। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिएगा, ये एज इट इज ए एन 5/2 बी 1/2
प्लस ए हाफ बी n माइनस 5/2। इसको स्टूडेंट, इसको मैंने ऐसे लिखा, देखिएगा, ए n माइनस 5/2 और ए 1/2, यानी -2 को मैंने ब्रेक किया, -5/2 और 1/2 में। ये देखिएगा, -5/2 प्लस 1/2, एलसीएम -5 प्लस 1 -4, 4/2, ये कैंसिल -2। सही है। तो ये जो -2 है ना, इसको मैंने लिखा -5/2 प्लस हाफ। -5/2 प्लस हाफ ये -2 के ही बराबर है। तो n-2 को मैंने इस तरीके से ब्रेक किया, यानी ऐसे ब्रेक किया। तो फिर देखिएगा, मैंने इसको ऐसे लिखा -5/2 प्लस हाफ, और फिर मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ऐसे लिख दिया मैंने। राइट, चलिए आगे देखिएगा। अब ये हो गया, इसको भी ऐसे लिखेंगे, प्लस बी n-5/2 बी हाफ 1/2। अब देखिएगा, अरेंज कीजिए, a n-5/2 b 1/2, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, बल्कि ये प्लस का इधर आकर माइनस का, b n-5/2 इंटू बी हाफ, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब इधर देखिएगा, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, या इसको पहले एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ए हाफ, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, ए हाफ बी n-5/2। सही है, ये एज इट इज कॉपी किया, और ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया। अब देखिएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, बी हाफ कॉमन। सही है, यहां से क्या बच गया, ए n-5/2 माइनस बी n-5/2। यहां से कॉमन क्या आया, ए हाफ, यहां से क्या बच गया, ए n-5/2 माइनस, यहां से बच गया बी n-5/2। सही है। अब देखिए, ये प्लस का इधर आके माइनस, a n-5/2 माइनस b n-5/2 माइनस a हाफ a n-5/2 माइनस b n-5/2 इक्वल टू 0। ये पूरा इधर प्लस का इधर आके माइनस का। दोनों में से कॉमन क्या आया, a n-5/2 माइनस b n-5/2 कॉमन, यहां से रह गया b हाफ माइनस, यहां से रह गया ए हाफ। ये सब मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हुआ, 0 हो गया, तो ये रह गया n-5/2 माइनस बी n-5/2 इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये 0। अब देखिएगा, a n-5/2 ये माइनस का इधर आके प्लस का, b n-5/2, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, n-5/2 ओवर b n-5/2, यहां रह गया 1। सही है, इसको होल स्क्वायर बनाइए, a ओवर b n-5/2 ये 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, n-5/2, a को लिखा a ओवर b पावर 0 के। किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहां था 1 को मैंने ऐसे लिखा।
अब देखिएगा बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। बेस सेम पावर इक्वल, यानी n माइनस 5/2 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 5/2। ये है n की वैल्यू, ये है n की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस भी अगर पेपर में आया तो ये सेक्शन सी का ही हिस्सा बनेगा, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका शुमार होता है। ये तो नहीं कहूंगा कि ये बेतहा इंपॉर्टेंट होता है, पर इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन का ऑप्शन है आपके पास, उसमें आप डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सलाम।